आज मेरा ताइवान में तीसरा दिन और आज हम ताइपेई से जाएंगे सिनशू। ये मेरे सुबह का ब्रेकफास्ट पोहे और कॉफ़ी। ड्राई पोहे पानी डाल दो, फिर आपका पोहा बन गया। सुबह के बज रहे हैं 5:50 और मैं मिएंडर ताइपेई हॉस्टल के सामने हूँ और आज करीबन 108 किलोमीटर करना है। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा शिमेन स्टेशन, शिमेन से फिर जाऊँगा सोंगशान स्टेशन। वहाँ से 1000 किलोमीटर की शुरुआत होती। दैट्स अ प्लेस वेर यू ऑलवेज स्टार्ट योर जर्नी। सो टुडे आई विल बी ट्रैवलिंग ओवर देयर बाय मेट्रो। साइकिल तैयार आज के लिए पूरी तरीके से। ये सामने पूरा मेरा कपड़े वपड़े हैं इसके अंदर, ये पंचर किट पूरा, और ये पूरा खाने का सामान भरा पड़ा है। और ये सुबह सुबह का नज़ारा। अभी मैं शिमेन स्टेशन पे हूँ। शिमेन स्टेशन से मुझे जाना है सोंगशान। तो ये मेरी साइकिल यहाँ पर और सब बैगेजेस। मेरे पीछे एक बैग है, हेलमेट वेलमेट सब सही पे है। अभी करीबन बज रहे हैं 6-7, तो एक 5-6 मिनट में मैं स्टेशन आ गया हूँ। यहाँ के मेट्रोज में आपको साइकिल को बैग करना पड़ेगा, आप खुला साइकिल लेकर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मैं जब स्टेशन पे आया, शीमेन स्टेशन पे, तो वहाँ की टीसी ने बोला कि आप साइकिल लेके जा नहीं सकते हो क्योंकि मैंने फोल्ड नहीं की थी। सो मैंने कहा कि कैन आई फोल्ड एंड टेक इट? उन्होंने बोला येस। अच्छा, जब टीसी ने मुझे साइकिल फोल्ड करके देखा तो सरप्राइज़ हो गया। बोला ओह वेरी कन्वीनियंट साइकिल। बहुत ही अच्छा होता है कि आप साइकिल्स को सुबह ही लेकर जाएं तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आपको बैठने के लिए आराम से सीट मिल जाते हैं। मैं आ गया हूँ सोंगशान स्टेशन और यहाँ से ये लिफ्ट लेकर मैं जाऊँगा मेन रोड। मेरा सोंगशान स्टेशन। तो ये मेरी साइकिल और हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकिलिंग रूट नंबर 1। स्टार्ट्स फ्रॉम 0 किलोमीटर्स, यानी कि यहाँ से 1000 किलोमीटर से शुरुआत होगी। और ये है सोंगशान से सिनशू शो। ये पूरा चियाई करते कराते वापस आना है सोंगशान। सो दैट्स माय स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। मुझे बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा तो मैंने साइकिल यहाँ पे खड़ी कर दी और सामने देखा एक बहुत ही सुंदर माजू टेम्पल था, तो मैंने यहाँ पे भी जाके थोड़े दर्शन कर लिए। कुछ पूजा चल रही थी यहाँ पर। ताइवान में इनके जो टेम्पल के पिलर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से तराशा गया है कि आपको देखने में मज़ा आएगा। बहुत डिटेलिंग है अगर आप ध्यान से देखें तो। And very near to the Songshan Station, you will find this exit point that leads you to Keelung Riverside. ये ताइपी पार्क के सामने बहुत अच्छा ये फूलों का नज़ारा दिखा तो रुक के थोड़ा ब्रेक ले लिया, फ़ोटो भी ले लिए। यहाँ पर ट्रैफिक तो बहुत है लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड केओस है, आप बहुत सेफ फील करेंगे। ये मैं आ जाता हूँ दादा चौंग वाफ करके, यहाँ से एक बार क्रॉस कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा रिवर साइड। देखिए ये एक बोट स्टेशन है और ये मेरा फर्स्ट स्टॉप था और सिटी को ख़त्म करने के बाद मैंने यहाँ से एंट्री ली थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये पूरा साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन एरिया है। यहाँ पे लोग वर्कआउट कर रहे हैं और ये फूलों का बागान दिखता है मुझे, और पता नहीं जहाँ भी मुझे फूलों का बागान दिखता मैं रुक जाता हूँ, कुछ फ़ोटो निकालता हूँ, निहारता हूँ इन्हें, आनंद लेता हूँ। एक ब्रेक भी हो जाता है और अच्छा लगता है नेचर से कनेक्ट करते हुए।
अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ ताइपे से न्यू ताइपे सिटी। ये देखिए। Even when you're cycling on the roads, there is an easy demarcation of cyclists over here and the cars. Up till now, the roads have been beautiful. It was slight drizzling in the morning, but that was completely fine. But the journey was amazing. अभी तक का सफ़र बहुत ही अच्छा है और क्लाइमेट ने साथ दिया है। थोड़ी सुबह बारिश हुई थी, बट इसके अलावा थिंग्स आर ब्यूटीफुल। ये आप साइकिलिंग रोड देखिएगा, गिन चुन के लोग हैं। Now I'm crossing the Sanying Langyao Bridge. While on my way, I liked this temple, and temple gives me a time to stop, take a break. Now we are crossing the Daxi Bridge. Now this is a place that is very famous for its horn type breads, and you get different type of breads here, and I enjoyed this place. And the bridge itself was so beautiful that it took some time, had good photographs. It's beautiful bridge, as you can see. And the Daxi Old Street indeed is beautiful, with lots of varieties to eat and lots of things to buy. डाक्सी ओल्ड स्ट्रीट में हॉर्न ब्रेड करके है। यह ब्रेड सींग जैसे आकार की होती है, इसलिए इसे हॉर्न ब्रेड कहा जाता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम होती है। इसमें कई फ्लेवर मिलते हैं, जैसे मक्खन, चॉकलेट यानी बटर चॉकलेट, काली तिल, कस्टर्ड क्रीम और कभी कभी फ्रूट जैम भी है। डाक्सी में इस ब्रेड की खुशबू दूर से ही आती है। इसे ताज़ा गरम गरम बनाया जाता है और लाइन में लगना पड़ता है। अगर आप डाक्सी ओल्ड स्ट्रीट आ रहे हैं तो हॉर्न ब्रेड ज़रूर ट्राई करें। डाक्सी ओल्ड स्ट्रीट पुराने और खूबसूरत इमारतों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ की बिल्डिंग जो है जापानी समय में बनी थी और देखने में बहुत अलग ही लगती है। सड़क पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने ज़माने में आ गए हो।
हमारे शब्दों में हम इन्हें मोमोज कहते हैं, लेकिन ताइवान या चाइना में इसे डम्पलिंग्स कहा जाता है। और आप जब इन दुकानों पर जाएं तो ज़रूर बोलें कि वेजिटेरियन डम्पलिंग्स चाहिए आपको। ये दिखने में और स्वाद में मोमोज जैसे ही होते हैं। कुछ तले हुए होते हैं, कुछ स्टीम्ड होते हैं और कुछ पैन फ्राइड होते हैं। सो एक छोटा सा ब्रेक और एक 50% की जर्नी अभी तक हो गई है। अब आते हैं हम शिमेन रिजर्वेयर, जो ताइवान के तायोयान शहर में है। ये एक बड़ी झील है जहाँ बारिश का पानी जमा होता है, जैसे आप जानते ही हैं। यह जगह बहुत ही शांत है, हरी भरी और सुंदर है। लोग यहाँ घूमने, साइकिल चलाने और आराम करने आते हैं। पानी का नज़ारा चारों ओर और हरे भरे पहाड़ और नीला आसमान, ठंडी हवा चलती रहती है। मन को बहुत ही शांति मिलती है। फोटो खींचने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। As you cycle ahead, you'll find this park named as Hualien Park, completely covered with maple trees, and the park is so beautiful. So, just took a break at this park. And these were a group of my friends who were my hostel friends. We connected once again, and it was wonderful. सो एक बड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद थोड़ी राहत ले रहा हूँ। काफ़ी ऊंचा पहाड़ था, डैम था, डैम के ऊपर से चढ़ के आना था। These were the roads that were leading to Hsinchu city. Beautiful. Rarely I find any person over there, and it was so silent, so calm. In fact, you can hear the sounds of the bird chirping and the chain ring of your Brompton cycle. सो ये आ गए हम पर्सिमॉन होटल। और अब हम पहुंचते हैं पर्सिमॉन होटल। ये मेरा स्टे है सिंचू में। बहुत ही अच्छा था। हॉस्टल तो मुझे मिल नहीं पाए, तो मुझे एक होटल लेना पड़ा। थोड़ा महंगा पड़ा था, लेकिन आप अपनी ब्रॉम्पटन साइकिल्स को यहाँ पर रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट फ्री है, तो ब्रेकफास्ट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव था इसमें। रूम्स नीट एंड क्लीन थे, सिर्फ बाथरूम थोड़ा स्लिपरी था। बट ऑल टुगेदर इट वॉज गुड स्टे। So day 3 ends here. Tomorrow morning I'll plan to go to Sun Moon Lake via trains and buses. So see you tomorrow, and thank you for watching my video. Take care, keep smiling, keep cycling. Namaste.